शुरुआत में सुरेंद्र राजपूत जी और अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों से ही करना चाहती हूं। हालांकि आप लोग कहेंगे हमारा निजी मामला है, अंदरूनी मामला है, दोनों पार्टियां मिलकर सुलझा लेंगी, लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है ना, जिसमें कहा जाता है वॉशिंग डर्टी लिनेन इन पब्लिक, और अनुवाद करें तो अगर सार्वजनिक रूप से आप कपड़े धोइएगा तो मैल कितना निकल रहा है तो सब देखेंगे ही। सुरेंद्र राजपूत जी, सुलझ जाएगा 3 दिन के अंदर यह मामला कि कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव? बहुत शुक्रिया श्वेता, आपने जो ये अनुवाद किया, इसी अनुवाद को आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी तो रख के देखिए ना। 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इनके 4 प्रमुख इनके सहायक दल हैं, जिसमें निषाद पार्टी है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, लोक दल है और अपना दल है। और सभी लोग अपनी अपनी, जैसे अपना दल मझुआ सीट पर, अपन क्या नाम निषाद पार्टी मझुआ सीट पर, कटहरी पर निषाद पार्टी, ये लोग क्या कर रहे हैं इस पर किसी की चिंता नहीं है। तो और ये आज तक अभी तक महसूस हो रहा है तो अच्छी बात है। खैर जी, उनसे सवाल की बारी आएगी तो पूछूंगी ना। मैं वही बात कह रहा हूं, आप ही की बात पे आ रहा हूं। नहीं बिल्कुल, मैं दूसरी बात जो कह रहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। 9 सीटें इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है, 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव जीतेगा, क्योंकि जमीन पर मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है। सिंबल किसका कहां पर होगा ये बात हमारा हाईकमान तय करेगा, और मेरे ख्याल से कल शाम तक ये चीजें भी तय हो जाएंगी। कविता किसके लिए था वो भी स्पष्ट कर दीजिए कि मीडिया के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग के लिए। जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग, और ये वो वर्ग है जो लगातार हताश है श्वेता, निराश है, जिसकी वजह से ये लोग बहराइच जैसे दंगे करा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह को मारने की साजिश रच रही है, वो एफआईआर स्वयं करा रहे हैं। जहां पर यह निकल करके आ रहा है कि 2 घंटे के लिए पुलिस ने हमको छूट दी थी, हम तो अभी और कुछ भी करते, और जहां पर यह भी निकल के आ रहा है कि महाराष्ट्र में अमित शाह जी के सूत्रों के नाम से कल जिस तरीके से खबरें प्लांट की गई थी कि साहब संजय राउत साहब मिले और संजय राउत ने कहा मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसे आदमी से बात करना पसंद नहीं करूंगा जिसने महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया हो। तो मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके की हताश निराश रणनीति चल रहा है, और उनको अपने सवालों को, संजय निषाद के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं कि उनको कटहरी लड़ाएंगे, उनको मझुआ लड़ाएंगे, उनके अपने सिंबल पे देंगे, या उनके यहां के आदमी को अपने यहां टिकट देंगे, या अपने यहां के आदमी को उनके यहां टिकट देंगे। कोई चर्चा कहीं पर नहीं है। हम तो कह रहे हैं, हमारा तो राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है कि सब हम लगातार 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 9 की 9 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन क्या संजय निषाद ऐसी बात कह रहे हैं? एक बार जरा संजय निषाद जी से भी पूछ लीजिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, 3 दिन बाकी है, 3 दिन में सब सही हो जाएगा? क्योंकि जब 7 सीटों का ऐलान किया गया था, तभी तो मिल बैठकर तो नहीं किया गया था, एक तरफा ही था ना ऐलान। देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में हम लगातार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी तो यह भी नहीं कह पा रही है कि एनडीए गठबंधन लड़ रहा है 200 सीट पे और एनडीए गठबंधन जीतेगा। ये तो सिर्फ अभी जब बोलेंगे भी तो हमारे ऊपर बोलेंगे, अपने ऊपर नहीं बोलेंगे कि निषाद पार्टी को कितनी सीटें देने वाले हैं, अपना दल को कितनी देंगे, राजभर जी को कितनी देंगे, राष्ट्रीय लोक दल को कितनी देंगे, नहीं बोलेंगे, हमारी बात करेंगे। तो इसलिए आप समझ जाइए, देखिए हमारे साथ तो प्रभु का आशीर्वाद है, हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है, हमारे साथ भारत माता का आशीर्वाद है। भारत माँ के ही तो बच्चे हैं हम सब, चाहे कोई भी किसी जाति धर्म का हो, सब भारत माता के पुत्र हैं। और उसमें से एक पुत्र भी अगर दुखी होता है तो भारत माँ को कितना कष्ट होता है। भारत माँ को हो सकता है नींद भी नहीं आए अगर उनका एक बेटा डरा हुआ हो, या कोई भी उनका कोई बच्चा डरा हुआ हो। तो भारत माँ को किस तरह से भारत माता की रक्षा हो, भारत माता कितनी शांति से रहे, ये तो हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो इंडिया गठबंधन इसको निभा रहा है ना, कि इस हमारे भारत माता पर रहने वाले हर व्यक्ति खुशहाल हो,
हर व्यक्ति के मन में खुशी हो, हर व्यक्ति यहां शांति से जी पाए, किसी प्रकार का कोई दंगे का डर ना हो, किसी को किसी की बच्ची के साथ अन्याय होने का डर ना हो, किसी किसान को एमएसपी ना गारंटी ना मिलने की आत्महत्या का डर ना हो। तो ये साथ मिलकर इंडिया गठबंधन सुनिश्चित करेगा या समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर लड़के? कांग्रेस का डिमांड तो शुरू से था ना कि 5 सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं। देखिए ये बात जो कही जा रही बार बार बीजेपी और बीजेपी के द्वारा प्लांटेड मीडिया शैली कह रहा है ना, क्या कांग्रेस ने ये बात कही है? क्या ठीक है, ये सुना देंगे। बोल रही है क्या कि हम नहीं लड़ेंगे, या उसको समाजवादी से दिक्कत है, या समाजवादी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए ना, या समाजवादी ने कहा कि हमको बीजेपी से दिक्कत है? शीर्ष नेतृत्व तो क्या कह रहा है बार बार? अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी क्या कह रहे थे? हम मिलकर लड़ेंगे, हम सब एक हैं, हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात आज। और दूसरी बात यह है कि मजबूत दलों का गठबंधन है भाई। जब मजबूत दलों का गठबंधन होगा तो आपस में एक दूसरे की शिकायत भी होगी, एक दूसरे की बात भी होगी, एक दूसरे को नसीहत भी दे सकते हैं, क्योंकि मजबूत दल हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की कमजोरी को भी उजागर कर सकते हैं। मजबूर दलों का नहीं है जैसे एनडीए का गठबंधन है, कोई बोलने को ही नहीं तैयार है। निषाद पार्टी से आप कैमरा लगाओ तो अभी भाग जाएंगे, आप राजभर जी से पूछने जाओ तो समाजवादी की बात करने लगेंगे, अपना दल से पूछने जाओगे तो हमारे इंडिया गठबंधन की बात करने लगेंगे। आप लोग भी तो बात कर रहे हैं, तो आप निषाद पार्टी की बात कर रहे हैं तो समाजवादी की बात करने लगेंगे। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, हम सुनाएंगे आपको वो कि नेता, स्थानीय नेता क्या कह रहे हैं जिनको लेकर हम ये सवाल उठा रहे हैं। बड़े नेताओं का, हाँ बड़े ही नेता, बड़े नेताओं का सुनाइएगा, बड़े नेताओं का, एकदम बड़े नेताओं। कितने, कौन क्वालिफाई कर रहा है बड़े नेताओं ने? बोला है कि हमारे आपस असमंजस नहीं है। ठीक है, हम सुना, थोड़ी देर में अध्यक्ष ने बोला क्या ऐसा, या कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा बोला क्या? अच्छा ठीक है, अब सुनाइएगा, बीजेपी को एक्सपोज अभी पहले एक प्रतिक्रिया सबसे ले लेते हैं। बिल्कुल, हमें बोलने की जरूरत थोड़ी है। शहजाद जी ये बताइए कि आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और क्या एनडीए के भीतर भी ऐसी खटपट है? क्यों निषाद पार्टी की तरफ से जितनी सीटें हैं क्या उन्हें दी जाएंगी? क्या उनके उम्मीदवार उन सीटों पर खड़े हो सकते हैं? आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने उम्मीदवार की घोषणा कब करेंगे? क्या जो अखिलेश जी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या बीजेपी डरी हुई है इस समय? देखिए, सबसे पहले अनुराग जी से मेरी गुजारिश है, मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि वो इंटरप्ट करना शुरू कर दे, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने अपने समय पर बोलेंगे और अपनी नसीहत कम से कम अपने पर लागू करो। उन्होंने बोला कि देखिए हमें अपने गठबंधन के बारे में पूछेंगे तो दूसरों के बारे में बोलेंगे, खुद दूसरों के ही बारे में बोलते रह गए। एनीवे, श्वेता जी, बात तो ये है कि अभी एक कविता सुनाई सुरेंद्र राजपूत ने, मुझे तो पहले लगा समाजवादियों के लिए सुनाई, फिर आपने क्लैरिफिकेशन ले लिया, पर मैं एक कविता लिखकर लाया उनके लिए। जिसे समझा था सदियों का रिश्ता, निकला लम्हा जवानी का। जिसे समझा था सदियों का रिश्ता, निकला लम्हा जवानी का। जिसे समझा था बर्फ की मजबूत जमाई, वो निकला बुलबुला पानी का। ये दोस्ती नहीं है, दरअसल ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। श्वेता जी, आप तो क्रिकेट और स्पोर्ट्स बड़ा कवर करती है। कॉन्सेप्ट होता है 12th मैन का। 12th मैन का काम क्या होता है? वो ड्रिंक्स लेकर आता है, टावल लेकर आता है, खेलता कभी नहीं है। हम लोग जो गली क्रिकेट खेलते हैं उसमें उसको बोलते हैं कच्चा नींबू। कच्चा नींबू क्या होता है कि कभी कभार कभी उसको एक ओवर तो देते नहीं है, उसको मिनी ओवर देते, 2 बॉल कर ले तू, वैसे टाइप का। तो अब देखिए कांग्रेस राजनीति की कच्चा नींबू कैसे बनी है। कांग्रेस पार्टी को गली क्रिकेट खिलाते हुए समाजवादी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव के अगले दिन, रिजल्ट के अगले दिन 6 सीट डिक्लेयर कर दिया, फिर 7वीं सीट डिक्लेयर कर दी। कांग्रेस को बोला 2 लेनी है तो लो, वो भी वो 2 सीट जो कभी इतिहास में समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई, और खुद कांग्रेस भी 30-40 वर्षों से नहीं जीत पाई, और उससे कहा है कि अगर ये नहीं लोगे तो फिर छोड़ दो, हम सारी 9 सीटों पर लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आते हैं, जहां पर 7 में लड़े ये लोग जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के साथ, 1 पद मिला, और वो भी जब नहीं लिया तो सरकार तो बन गई, मंत्री भी बन गए, किसी ने उनको पूछा तक नहीं, कच्चा नींबू बन गए। हरियाणा के बाद उद्धव सेना ने सामना में उनको बोला कि आप अति शहजाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर हम महाराष्ट्र से आती हुई, मैं आप पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर हम इस समय दे देते हैं। महायुति में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। महायुति के बीच सीटों पर करीब करीब फैसला तय हो गया है, और ये क्या फॉर्मूला है देखिए। 156 सीटों पर बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है, और इसके साथ ही जो शिवसेना, जो शिंदे गुट है, उसको 78 से 80 सीटें, सीट शेयरिंग में शिवसेना को 78 से 80 सीटें, एनसीपी अजीत गुट को 53 से 54 सीटें मिल सकती हैं। तो ये कमोवेश ये सीटों का बंटवारा यहां पर स्पष्ट होता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। बड़ी खबर ये, क्योंकि महाराष्ट्र में भी दोनों ही, महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों में सीट के बंटवारे को लेकर अभी
गहन मंथन चिंतन सब चल रहा है। शहजाद, इसको भी जोड़ते हुए आप अपनी बात पूरी करें। जी चलिए, आपने जो मुझे सवाल पूछा उसका जवाब एक तरीके से आज तक नहीं दे दिया। महाराष्ट्र में अगर एमवीए की बात करें तो वहां पर यह भी क्लियर नहीं है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट लड़ेगी कि उद्धव सेना लड़ेगी, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा, कुछ क्लियर नहीं है। जबकि अभी आपने बताया, हमारा क्लियर है कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। क्लियर कट है। उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, जो 9 बाईपोल्स की बात कर रहे हैं। हमने अगले दिन हरियाणा चुनाव के एक तरफा सीट अनाउंस नहीं किया। हमारी चर्चा जारी है। हमारी चर्चा होने के बाद सभी का सम्मान करते हुए, जहां पर जिसका प्रभाव क्षेत्र है और जहां पर जिसका अधिकार बनता है, वो सामूहिक रूप से अनाउंस किया जाएगा। परंतु मैं आपको मेरी आगे की सूची बताना चाहता हूं। बंगाल में भी 6 बाईपोल है श्वेता जी, आज तक वो शायद नहीं कवर कर पाया है। उधर भी इंडी अलायंस की बात करते हैं, तृणमूल कांग्रेस ने 6 की 6 सीटें डिक्लेयर कर ली। अब एक वायनाड में बाईपोल लोकसभा का हो रहा है, वहां पर प्रियंका जी अपना अधिकार समझती है, परिवार की सीट समझती है, वहां पर लेफ्ट ने कैंडिडेट दे दिया है। कांग्रेस पार्टी को तो ये गाना गाना चाहिए कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। और घर कौन सा है? ये मुस्लिम वोट बैंक का घर है। इनके अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, केवल अपना अपना एम्बिशन है। इसलिए टीवी पर आकर अपना अपना पोजीशन बताते हैं, झगड़ा करते हैं। अनुराग जी ने बोला कोई बड़े नेता की बात सुनाइए, तो मैं आपको सुनाता हूं बड़ा नेता। देखिए, ये है उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के मीडिया विभाग के। सुनिए। अपना धर्म होता है कि आपस में बातचीत करके सीटें तय करी जाए, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। गठबंधन धर्म होता है कि बातचीत करके सीटें तय की जाए, यह दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। दूसरा, इंडिया टुडे, कांग्रेस वांट्स 3 सीट, अपसेट विद समाजवादी पार्टी ऑफर ऑफ 2, विल नॉट कंटेस्ट द 2 सीट्स। और इसमें प्लीज बीच में मत बोलिए, ये इंडिया टुडे ने अजय राय और बाकी लोगों के नाम से छापा हुआ रिपोर्ट है। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अनुराग जी ने बोला इंडिया अलायंस मजबूत होकर लड़ेगा। प्लीज सर डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं आपको ही पूछ रहा हूं। श्वेता जी, एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं। इन्होंने कहा इंडिया अलायंस मजबूत होकर लड़ेगा। केरला में इंडिया अलायंस कौन है, लेफ्ट या कांग्रेस? वायनाड में इंडिया अलायंस कौन है, लेफ्ट या कांग्रेस? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो 6 सीट डिक्लेयर कर चुकी है, वो इंडिया अलायंस है या कांग्रेस लेफ्ट जो डिक्लेयर करने वाली है? दिल्ली में दोस्ती, केरल में कुश्ती, यूपी में मस्ती, ये नहीं। हम एक बार पहले मलूक नागर जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और उसके बाद जवाब हाँ, उसके बाद आप एक साथ जवाब दे दीजिए। एक सेकंड श्वेता जी, एक सेकंड श्वेता जी, श्वेता जी एक सेकंड, श्वेता जी एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड। अभी सुरेंद्र राजपूत ने कहा कुछ देर में पाकिस्तान, सॉरी सुरेंद्र राजपूत ने कहा मैं कुछ देर पाकिस्तान चला जाऊंगा। बंगाल का नाम लिया, केरल का नाम लिया, तो इन्होंने पाकिस्तान इन्वोक कर दिया। मैं सख्त आपत्ति करता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जम्मू कश्मीर, बंगाल और केरल की बात करता है, कांग्रेस के यह प्रवक्ता पाकिस्तान से उसकी तुलना करते हैं। मैं सख्त और घोर आपत्ति करता हूं। क्या बंगाल पाकिस्तान है इनके लिए? क्या केरल पाकिस्तान है इनके लिए? क्या जम्मू कश्मीर पाकिस्तान है? इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है सुरेंद्र राजपूत। ठीक है, उनसे ले लेंगे। पहले मलूक नागर जी आप बताइए, तुम्हारी आपत्ति को शहजाद जी हम पहले महाराष्ट्र में भी दिखा दिया जी। मलूक नागर जी, जो सियासत के कच्चा नींबू की बात कर रहे थे शहजाद अभी इंडिया गठबंधन को लेकर, क्या आप लोगों को महसूस होता है यूपी में उपचुनाव की सीटों का जो बंटवारा है उसको लेकर, या आप लोग संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छे से हुआ है सब? श्वेता जी, अभी पिछले दिनों हरियाणा में पूरा चुनाव जलेबी के इर्द गिर्द घूम गया। तो हमारे दोनों साथी हैं, व्यक्तिगत स्तर पे मेरे दोनों दोस्त हैं, भदौरिया साहब भी और राजपूत जी भी। अब ये फिर जलेबी बना रहे हैं। देखिए, यूपी में समाजवादी के कंधे पे चढ़ के 6 ये जीत गए एमपी, और यूपी में इनकी 1 सीट है। तो कांग्रेस यूपी में ज्यादा चाहती क्यों है? कैसे समाजवादी दे दे? हरियाणा में कुछ नहीं दिया, 0 दिया। 1-1 बजे तक बैठा के, 12-12 घंटे बैठा के कुछ नहीं दिया समाजवादी पार्टी को। मध्य प्रदेश में बेइज्जती की, हटाओ अखिलेश पखलेश को। इनकी जो सोच है, अखिलेश जी ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, जलेबी को काट के बिल्कुल लंबी करने का रास्ता निकाला है। 12 सीट महाराष्ट्र में मांग ली है। अगर ये 12 सीट महाराष्ट्र में नहीं देंगे तो इनको तो 2 छोड़ो 1 सीट भी अखिलेश जी यूपी में देने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे। ये सीधी बात करते नहीं है। राजपूत जी बैठे हैं,
हरियाणा की गलती मांग ले माफी, महाराष्ट्र इनको मध्य प्रदेश की माफी मांग ले। महाराष्ट्र में कितनी सीट दे रहे हैं 1 मिनट में अखिलेश जी, क्योंकि हमारे भी हर जगह लिंक है, पार्टियों में आपस में बातचीत होती रहती है। अखिलेश जी यूपी में बिल्कुल इनको सम्मान के साथ सीट दे देंगे, ये महाराष्ट्र में नहीं देंगे, वो यूपी में नहीं देंगे। सीधा सीधा राजपूत जी इस बात को जवाब दे दे महाराष्ट्र में कितनी दे रहे हैं। और जो इन्होंने हमारे गठबंधन की बात करी है, बीजेपी हमारे गठबंधन में एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे तालमेल बैठा के, सबसे बातचीत करके, हमसे भी बातचीत करके, आरएलडी को भी जो बिल्कुल मीरापुर की सीट दे दी है, और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा का जो क्षेत्र है वहां पे बिल्कुल हमको सम्मान दिया जा रहा। हमारे बीच में कोई भी तालमेल जरा भी नहीं है। और जहां जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहां चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा के जितने भी लोग हैं, हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, सब पूरी ताकत लगा करके एनडीए के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी के उम्मीदवारों को पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आपके पास आने से ठीक पहले हम अजय राय ने क्या कहा है उनका पूरा बयान एक बार सुना देते हैं। नहीं, उनकी अहमियत को छोटा नहीं किया जा सकता है। अजय राय बड़े नेता उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। अब उनकी बात सुन लेते हैं और उसके बाद हम सुरेंद्र राजपूत जी से भी और अनुराग भदौरिया से भी। समाजवादी पार्टी लगातार सीट अपनी डिक्लेयर कर रही है, तकरीबन 7 सीटें उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। वैसे में 5 सीटों पर कैसे संभव हो पाएगा? अब जो प्रस्ताव दिया है, अभी तो 25 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है, हमने प्रस्ताव दिया है और वो प्रस्ताव का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। समाजवादी पार्टी कह रही 2 सीटें गाजियाबाद और खैर, उन पर आप लोग सहमत हैं लड़ने के लिए? अब निश्चित तौर से हमने जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पर हम कायम हैं। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है कि हमें क्या इस पे आगे निर्णय लेना है। अब बड़ा सवाल है, क्या गाजियाबाद और खैर से संभावना है कि नहीं भी कांग्रेस लड़ सकती है? अब ये भी निर्णय नेतृत्व को करना है, क्या लड़ना है नहीं लड़ना है। हम लोग एक एक कार्यकर्ता खड़े हैं, नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं, जो निर्णय आएगा उसका पालन करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं, आपको लगता है कि 5 सीटों की जो मांग है उस पर क्या कोई टिकट वापस होगा उनका जिस तरीके से? अब ये तो उनका निर्णय होगा ना, ये वो बता सकते हैं। इस पर मैं नहीं बोलूंगा, इस पर समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे। हम लोगों का जो निर्णय है वो हमने अपने नेतृत्व को बता दिया है, उसके साथ सब लोग खड़े हैं। जी सुरेंद्र राजपूत जी, क्या इसे निजी राय माने उनकी, या फिर हम ये माने कि जी नहीं, उनकी तो राय पूरी एकदम स्पष्ट है। जो मैं कह रहा हूं वो कह रहे हैं। अजय राय जी हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हमने अपनी बात अपने हाईकमान को कर दी है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं उनके हवाले से कह रहा हूं, मैं आप फिर से आप जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मैं अजय राय जी के भी हवाले से कह रहा हूं, कांग्रेस के हवाले से कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन एक होकर के, नेक होकर के चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ये मेरा आधिकारिक स्टेटमेंट है और कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टेटमेंट है और अजय राय जी का भी आधिकारिक स्टेटमेंट है। सिंबल किसका कहां रहेगा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, हमारा हाईकमान तय करेगा। अभी जो बातें हो रही थी मलूक भाई की, शहजाद भाई की, अच्छे लोग हैं, कहते हैं ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूं। अरे मलूक भाई, हमारे अंदर कमियां ढूंढने की जगह कुछ कमियां अपने अंदर या कुछ एनडीए के अंदर भी ढूंढ लेते तो आपको ज्यादा आसानी हो जाती। मालूम है आपको मझुआ की सीट संजय निषाद जी की है, निषाद पार्टी की है। मालूम है आपको कटहरी की सीट संजय निषाद जी की है, निषाद पार्टी का उनका बेटा प्रवीण निषाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है ना। और एक तरफ तो आप कहते हो कि एनडीए एनडीए एनडीए, दूसरी तरफ भाजपा जो कहती खाता ना बही, जो चचा मोदी कहें वो सही। आपको तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए। तीसरी बात जो आप कहते हैं, अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि पता नहीं कहां हम पाकिस्तान चले जाते हैं और ये जवानी का लम्हा और पता नहीं क्या 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 कह रहे थे, कच्चा नींबू। अरे भैया, कच्चा नींबू जमाने का लम्हा तो शहजाद भाई हमारे यहाँ थे आप। और उस समय आप मुसलमान हिंदू के बारे में क्या बात करते थे और आज क्या बात कर रहे हो और क्या से क्या हो गए देखते देखते, उसको भी देख लेना आप। अमित शाह जी के नाम से कल बयान चलाए जा रहे थे आपके यहाँ पर। आप लोगों को शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? आप लोगों को उत्तर प्रदेश में शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, दंगे कराते हुए? आप अपने विधायक की हत्या कराने की फिराक में रहते हो। विधायक की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह की और उनके बेटे की हत्या कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे का नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव कर रहा है। ऐसी एफआईआर सुरेश्वर सिंह ने लिखाई है, हमने नहीं लिखाई।
अब भारतीय जनता पार्टी में इतना अंतरकलह होगा तो हम क्या करें? अंतरकलह को अपने नहीं आप बांट पा रहे हो, ना निषाद पार्टी से, ना अनुप्रिया पटेल से, ना लोकदल से, और न ही राजभर जी से, और न ही अपने विधायकों से। आपके विधायक कह रहे हैं कि इतनी भ्रष्ट सरकार हमने पिछले 42-45 साल में नहीं देखी, और आप हम लोगों को राय दे रहे हो। महाराष्ट्र में आप बताओ, आप महाराष्ट्र में कह रहे हो क्या नाम 156 सीटें लड़ेंगे हम, साफ साफ कह दिया। क्या शिंदे गुट का कोई बयान आया? क्या अजीत दादा पवार का कोई बयान आया? नहीं आया, क्योंकि उनसे बगैर पूछे आपने 99 सीटों की घोषणा कर दी। आप उस पर नहीं बोलोगे क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, हौसला नहीं है।